आज का हमारा क्वेश्चन है ऑफशोर acoustic studies have helped the development of sea floor spreading. Explain. Can you believe this? This is a question of sea floor spreading. तो आइए, अब आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कितने घुमा के पूछे जा सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको लिखना कैसे है। तो आइए इसको अब प्रैक्टिस करते हैं, इसमें लिखना कैसे है और प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। During the exploration of oceanic floor during the World War II gave large amount of evidences of presence of different relief features under the ocean. It was observed that the temperatures are high around the mid-oceanic ridge. यानी कि इसमें ये बोल रखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो जब शिप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ जा रहे थे या यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आ रहे थे, तब उनको पता चला था कि है ना, जो ओशनिक फ्लोर है वो समतल नहीं है, उस पे भी कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि जो मिड ओशियनिक रिज है उसके अराउंड जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हाइयर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू सोनार रेडिएशंस वर यूज्ड टू मैप द ओशन फ्लोर। कौन सी? सोनार रेडिएशन। एक तो इस चीज को हाईलाइट करना है, दूसरा एंड मैग्नेटिक एनोमलीज, एक इस चीज को हाईलाइट करना है आपको। वर ऑल्सो स्टडीड एंड द आइडियल ओशियन फ्लोर was found to have certain features as shown in the diagram below. सो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। पहले तो इसमें सोनार रेडिएशन और मैग्नेटिक एनोमलीज की वजह से उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो हमारा समतल हम मैदान लेके चल रहे थे एकदम आइडियल, वो समतल नहीं है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स डेफिनेटली बने हुए हैं। और ये डायग्राम बनाना है, ये होगी दोनों तरफ लैंड। उसके बाद ये हो गया हमारा ओशनिक वाटर फ्लोर, इसमें ये होगी हमारी मिड ओशनिक रिज, ये हो गया सी माउंट। और सी माउंट को जब वेदरिंग और इरोजन से जो वाटर का एजेंट के थ्रू ये ऐसे फ्लैट सरफेस बन जाता है तो इसको हम ग्योट बोलते हैं। ये देखिए, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट इज नोन एज ग्योट। नेक्स्ट, इसमें इधर की साइड और इधर की साइड ये आ गई ट्रेंचेस, क्योंकि इधर ये जो प्लेट है ये सबडक्ट हो जाएगी। ओशियनिक फ्लोर की जो प्लेट है कॉन्टिनेंटल इसके कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंडर सबडक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से ये दोनों साइड ट्रेंचेस क्रिएट हो रही हैं। तो इतना आपको दिखाना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? Thus Harry Hess gave the seafloor spreading theory in 1916. According to Hess, the seafloor behaves like a conveyor belt where new oceanic crust is formed along the mid-oceanic ridges and the oceanic uh, old oceanic crust is destroyed along the trenches. इसमें क्या बोल रखा है कि जो ये ओशियनिक फ्लोर है ना हमारा, ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें इधर से तो एक्सपेंशन हो रही है, मिड ओशियनिक रिज के थ्रू तो एक्सपेंशन हो रही है इस तरफ, और इस तरफ न्यू आ रही है। लेकिन जो ओल्ड होती जा रही है वो यहाँ पे जाके और सबडक्ट हो जाती है ऐसे इसके अंडर, और यहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण कर देती है। इस तरह से ये कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती रहती है। नेक्स्ट क्या है? द हॉट कन्वेंशनल करंट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेंटल causes the oceanic crust to break along the point where mid-oceanic ridges are formed and the magma escape या rises up through rupture or rift comes into contact with the water और ऐसे वो कूल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया इसमें? ये इधर से सबडक्ट होगी और इधर से सबडक्ट होगी, यहाँ पे ट्रेंचेस बनी है, ये हमारी सबडक्शन जोन्स होगी। ठीक है, और इधर से ये आपको दिखाना है रप्चर पॉइंट, यहाँ पे ये न्यू वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म हो रहा है फिशर टाइप, और इधर से ये दिखाना है कि ऐसे ये कन्वेंशनल करंट्स चल रहे हैं और उसकी वजह से ये कन्वेयर की बेल्ट के जैसे बिहेव कर रही है। दस द न्यू ओशनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड अलोंग ओशनिक रीजेस। यहाँ से तो नई क्रस्ट निर्माण हो रही है, यहाँ से जो पुरानी है वो सबडक्ट होके यहाँ पे मिल जाती है और मैग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। द रॉक्स इक्विडिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक ridge belong to the same age because as the sea floor spreads along mid-oceanic ridge are destroyed and forms a part of oceanic crust while the new mid-oceanic ridge are created along the divergent plate boundaries.
तो ये देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर्स क्यों यूज कर रखे हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये दोनों माउंटेन सेम है, ये दोनों माउंटेन्स सेम है। और ऐसे ये ऐसे थोड़ा नीचे इसलिए दिखा रखा है क्योंकि ये टाइम के साथ पुराने हो चुके हैं और इनका विदरिंग इरोजन हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखाने हैं अलग से हाईलाइट करके। और ये इसी पॉइंट में यही बताया गया है कि मिड ओशियनिक रिज के थ्रू न्यू क्रस्ट बन रही है और इधर से टूट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एट ए पार्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट बीइंग हेवियर इज सबडक्टेड इनसाइड द मेंटल मेल्ट्स, दीज आर रीजंस ऑफ ओशियन डिप्स और ट्रेंचेस। तो ये बोला गया है कि यहाँ पे ये सबडक्ट हो जाती है और फिर मैग्मा के अंदर चल के और मैग्मा में ही मेल्ट हो जाती है रॉक्स, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता है और यहाँ पे सबडक्शन जोन या ट्रेंचेस का निर्माण करती है। अब इसको देखते हैं कि इसकी एविडेंसेस क्या हैं। प्रेजेंस ऑफ मिड ओशियनिक रिज which is longest mountain range on the earth. The mid-oceanic ridge is present in all the oceans except Pacific oceans. ये आपको हाईलाइट करना है पॉइंट कि पैसिफिक ओशियंस में कोई भी मिड ओशियनिक रिज नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है ये आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है बस इतना ही, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब ये बताया गया है कि पैसिफिक ओशन में क्यों नहीं मिड ओशियनिक रिज निर्माण हुई, क्योंकि ना जो पैसिफिक ओशन है ना हमारा, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बीच में, वो कन्वर्ज हो रहा है पैसिफिक ओशन, ना कि डाइवर्ज हो रहा है। उधर से तो जो नॉर्थ पैसिफिक वाली प्लेट है, ये देखिए ये वाली इधर से तो ये इधर की तरफ मूव हो रही है, हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इसमें पैसिफिक प्लेट को उधर की तरफ कंप्रेस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं और इसीलिए यहाँ पे जो रॉकीज है उसकी फॉर्मेशन है और अलोंग यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे आपको, वोल्केनिक माउंटेन्स, जैसे कि सेंट हेलेना आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और इधर से ये देखिए, ये हमारी एशियन या यूरोपियन प्लेट है, वो इधर की तरफ इसको पुश कर रही है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये कंप्रेस हो रहा है, छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है साइज में, बजाय कि जैसे कि ये अटलांटिक ओशियन है, ये एक्सपैंड हो रहा है, इस वजह से इसमें मिड ओशियनिक रिज का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये डायग्राम आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे जो हमारी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, इसमें सभी ओशियंस में जितनी भी रिजेस है ना, उसका डायग्राम है ये देखिए, जैसे मिड ओशियनिक रिज है, ये हमारी इंडियन ओशियन की सेंट्रल रिज है, जैसे साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन की रिज होगी, इधर से पैसिफिक अटलांटिक एंटार्क्टिक ओशियन की रिज होगी, इधर से चिली रिज है। ऐसे ही आपको ये डायग्राम में शो करनी है। ठीक है, और इधर से ये रिफ्ट वैली भी क्रिएट हो रही है हमारी, यहाँ तक जॉर्डन तक जा रही है, जो डेड सी तक। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस जो कि साइलेंट या फिशर टाइप की हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर है हाई। द प्रेजेंस ऑफ earthquakes which explains that sea floor spread, which has now been proved that Indian Ocean spreads at the rate of 270 centimeter per year while the Atlantic Ocean spread at the rate of 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो इसमें ये बताया गया है कि है ना, जो इंडियन ओशियन है वो तो 270 मीटर सेंटीमीटर की दर से प्रति ईयर बढ़ रहा है, और वहीं अटलांटिक ओशन है वो 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद rocks equidistant away from the mid-oceanic ridge are of same age. Also, the height of the ridge goes on decreasing away from the mid-oceanic ridge. तो इसमें क्या बोल रखा है कि है ना, ये देखिए, ये जैसे मिड ओशियनिक रिज होगी, ये यहाँ पे जो नया माउंटेन्स बन रहे हैं, इधर से और इधर से जितनी दूर जाते जाएंगे ना, एक तो इनकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, प्लस इनकी एज जो है माउंटेन्स की वो बढ़ती जाएगी। और आप देखोगे कि है ना, दोनों है ना, जितना डिस्टेंस इधर कवर करेंगे और जितना उतना ही डिस्टेंस अगर इधर कवर करेंगे ना, तो जो माउंटेन्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे, सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है इसमें कि द स्टडीज ऑफ पैलियोमैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर आइसोक्रोन्स। आइसोक्रोन्स क्या होते हैं, जो ना जैसे आइसोथर्म्स होते हैं वो इक्वल टेम्परेचर की लाइन को दिखाते हैं, ऐसे ही जो आइसोक्रोन्स होते हैं वो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस होती हैं। ठीक है, have shown alternate normal and reverse magnetic anomalies.
तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो मैग्नेटिक पैलियोमैग्नेटिक फील्ड्स जब ना हमने नोट की, जो अलग अलग माउंटेन्स हैं इनकी, जैसे ये वाली है, इनकी जो पैलियोमैग्नेटिक फील्ड्स है और जो इनका अरेंजमेंट मिला, उनमें भी डिफरेंस मिला है। ये जो दो हैं इनकी सेम मिली हैं, फिर ये जो दो हैं इनकी रिवर्स हो गई हैं। तो ये आपको अलग से दिखाना है। ये देखिए इस पॉइंट में ऐसे दिखाना है इसको। जो वाइन्स एंड मैथ्यू कंडक्टेड सर्वे ऑफ सी फ्लोर of Indian Ocean and found that rock equidistance from mid-oceanic ridge show normal and reverse polarity as the paleomagnetic field reverse after every 1 lakh year, or the rocks formed have different magnetic polarities। तो ये क्या है, ये यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज होगी। अगर इसकी पोलैरिटी जो है ऐसे है, इधर की तरफ है, ऐसे ही इसकी होगी, इसकी भी ऊपर की साइड होगी, लेकिन इसमें नेक्स्ट रॉक में देखते हैं हम, इसकी इधर की साइड पोलैरिटी आ रही है। इसने बताया कि हर 1 लाख में जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है, और हमें देखने को मिला है कि उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, एक इधर की तरफ है तो एक दूसरी रिवर्स की तरफ है, और ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। Numerous theories regarding the origin of Earth have proved the continental crust and oceanic crust were formed at the same rate, but studies have proved that continental crust is 4.2 billion years old, while the Earth की एज आपको पता है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, जबकि जो ओशनिक क्रस्ट की जब हमने एज नापी या मेजर की तो उसकी मिली है सिर्फ 200 मिलियन ईयर ओल्ड। This proves that oceanic crusts are continued created at the mid-oceanic ridge and destroyed along the trenches। तो इसमें क्या बोल रखा है कि ना, जब हम पता है अर्थ की तो जो एज हमें पता है वो है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, और जब हम कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनकी जो क्रस्ट है उनकी जब हमने एज मेजर की तो वो मिली है अराउंड 4.2 बिलियन ईयर ओल्ड। जबकि जब हम ओशनिक जो प्लेट्स हैं, ओशनिक क्रस्ट जो है हमारे, उसकी एज हमने मेजर की तो वो सिर्फ 200 मिलियन पुराने ही मिली, क्योंकि आपको पता है कि वो मिड ओशनिक रिज है ना, उसके थ्रू न्यू क्रिएट हो रही है, और जो ओल्ड होती जा रही हैं वो सबडक्ट होती जा रही है, इसलिए इतनी पुरानी है ही नहीं। ये रीजंस हैं और ये ही एविडेंसेस हैं, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन ये लिख के आना है। तो इतना ही था, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।